नमस्कार। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो एमएसएमई पे आधारित जो था उसको देखा, जिसमें आपको पता लगा कि कैसे एमएसएमई हमारे देश की तरक्की में सहायक है, रोजगार के नए अवसर प्रदान करता है और देश की जीडीपी में भी एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। लास्ट वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा और साथ में इसको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। इस वीडियो के साथ आप उस वीडियो को भी एमएसएमई की पूरी जानकारी लेने के लिए देख सकते। गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा उद्योग को इसके दायरे में लाया जाए और जो स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है उन स्कीम्स का सब एमएसएमई फायदा ले सके। एमएसएमई क्लस्टर के विकास के लिए गवर्नमेंट ने इस बजट में भी हजारों करोड़ों की व्यवस्था की है। कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि कैसे वित्त मंत्री संसद में बजट 2023 में एमएसएमई से रिलेटेड कई नए प्रोविजंस इंट्रोड्यूस कर रही है। विवाद से विश्वास 1 relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad se Vishwas 2, settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. अगर व्यापारी को पूरी तरह से अच्छी तरह से सपोर्ट किया जाए तो वो हमारी इकोनॉमी को एक मजबूती प्रदान कर सकता है। आइए गाना सुनते हैं जो माई बिल बुक के सौजन्य से श्री अमित त्यागी जी ने गाया है। व्यापारिक वर्ग को एमएसएमई सेक्टर को एक सलामी देने की कोशिश की है। ये बताता है कि एक व्यापारी हमारे देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। साथ तुम्हारा हर दुख में, हाथ तुम्हारा हर सुख में, हर त्योहार मने तुमसे, हर घर बार सजे तुमसे, दम पे तुम्हारे देश चले, तुमसे जीवन सफल बने। तुम बिन ना निर्माण कोई, गर्व करे तुम पे ये जमीन, गर्व करे तुम पे ये जमीन। हवा से तुम तूफान बने हो, भारत की शान बने हो। मेहनत ही है पहचान तुम्हारी, तुम भारत के हो व्यापारी। भाग्य तुम्हारा तुमने लिखा, आसमान भी तुमने छुआ, बेमिसाल हो तुम, विशाल हो व्यापारी। तुम कमाल हो, तुम कमाल हो, तुम कमाल हो, तुम कमाल हो। अपनी मंजिल तक जाने में, अपनों की खुशियां पाने में, जो वादे खुद से ही किए थे, जिनकी खातिर दुख ये सहे थे, उन बातों को याद है रखना, वहीं से तुम शुरुआत करना। इस धरती के सच्चे लाल हो व्यापारी। तुम कमाल हो, तुम कमाल हो, तुम कमाल हो, तुम कमाल हो। जिसे लोग कहते हैं नामुमकिन, वही काम करना है तुम्हें एक दिन। ये जुनून
भारत के आर्थिक विकास में आपके महत्वपूर्ण योगदान को और कभी हार न मानने वाले इस जज्बे को माय बिल बुक का सलाम। आइए एमएसएमई के बजट 2023 के प्रोविजन को अच्छे से समझने के लिए एक बार व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। सबसे पहले मुख्य बजट 2023 की कुछ इम्पोर्टेंट घोषणाएं। मध्यम और छोटे उद्यमों के लिए बड़ी ऋण सीमा की लिमिट। एमएसएमई के लिए ऋण सीमा को 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। एक नई योजना वोकल फॉर लोकल शुरू की गई है, जो एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए उनका उद्योग बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। वोकल फॉर लोकल भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत कंपनियों को स्थानीय उत्पादों के प्रचार के लिए समर्थन दिया जाएगा। वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य देश में देशी उत्पादों को बढ़ावा देना और देशी उत्पादों की मांग बढ़ाना है। जीएसटी पंजीकरण से एग्जम्पशन। अब 50 लाख रुपए से कम वार्षिक रोजगार करने वाले व्यवसायों को जीएसटी पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। नई क्रेडिट गारंटी योजना। बजट में एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत एमएसएमई को ऋणों के लिए गारंटी दी जाएगी। ये योजना पुरानी योजना से अलग है। बजट में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए डिजिटल लेन देन के लिए एमएसएमई को कैशबैक भी दिया जाएगा। निर्यात उत्पादन। एमएसएमई के निर्यात उत्पादन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है और कुछ अन्य सरकारी पहल भी की गई हैं। एमएसएमई के सामान्य बजट आवंटन के लिए वित्त मंत्री ने एमएसएमई के बजट घोषणा के रूप में निर्धारित भारी राशि खर्च करने की प्रस्तावना की है। रिकॉर्ड 22,138 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट किया गया है। सीजीटी एमएससी में वित्तीय पोषण। 1 अप्रैल 2023 के रूप में वित्त मंत्री की यह योजना है कि एमएसएमई गारंटी योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड को 9,000 करोड़ की राशि दी जाएगी। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रूल्स में बदलाव। वित्त मंत्री ने पिछले वित्त वर्ष के 2 करोड़ से इस वर्ष के 3 करोड़ तक माइक्रो यूनिट्स के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के टर्नओवर की घोषणा की है। उन्होंने इस वित्त वर्ष में कुछ प्रोफेशनल के लिए टर्नओवर सीमा को पिछले साल के 50 लाख से 75 लाख में संशोधित किया है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत व्यक्तिगत और व्यवसायों को अब खाते रखने की किताबें रखने की जरूरत नहीं है। अपने खातों को ऑडिट कराने की भी जरूरत नहीं होगी। भुगतान पर खर्च करने पर कटौती। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि खरीदार जब तक वे एमएसएमई को भुगतान नहीं करते तब तक वे इस तरह के जो खर्चे हैं उनकी कटौतियां अपने बिजनेस में नहीं ले पाएंगे। विवाद से विश्वास स्कीम 1, जिसके अंतर्गत कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने एग्रीमेंट्स को पूरा न करने वाली एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को सरकार और सरकारी उपक्रमों से फॉरफिटेड राशि का 95% तक हिस्सा वापस मिल जाएगा। विवाद से विश्वास स्कीम 2, सरकार और सरकारी उपक्रमों से जुड़े सभी वाणिज्यिक विवादों को स्वैच्छिक समझौता योजना के मध्य तय किया जाएगा, जिसमें कुछ निर्धारित शर्तें रहेगी। शिल्पकारों का समर्थन करने की योजनाएं। शिल्पकारों को उत्पादों के माप, गुणवत्ता और पहुंच को सुधारने और उन्हें एमएसएमई की मुख्य श्रृंखला में शामिल करने की क्षमता प्रदान करने के लिए ये एक सहायता पैकेज किया गया है, जिसका नाम पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान है। सरकार ने इस योजना के मध्य शिल्प और हस्तशिल्प उद्योग द्वारा बनाए गए उत्पादों को आत्मनिर्भर भारत की वास्तविक आत्मा को दर्शाते हुए आर्थिक सहायता, उन्नत कौशल प्रशिक्षण, कुशल हरित तकनीकों और आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी प्रदान करने की योजना बनाई है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शिल्पकारों को लाभ देने के लिए डिजाइन की गई है। एमएसएमई और स्किलिंग के लिए डिजिटल लॉकर एंटिटी डिजिटल लॉकर स्थापित करने की योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत एमएसएमई वित्तीय अधिकारियों और बैंकों के साथ ऑनलाइन दस्तावेज संग्रह और साझा करने के लिए इस व्यवस्था को उपयोग कर सकते। हरित ऊर्जा के लिए अप्रत्यक्ष कर में संशोधन। लिथियम आयरन बैटरी पर लगाए गए मुद्रा शुल्क को 21% से 13% तक कम कर दिया गया, ताकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को निर्माण के लिए आवश्यक सामान और मशीनरी के लिए खरीद में सुविधा हो। कुछ अन्य अप्रत्यक्ष लाभ भी एमएसएमई सेक्टर को देने की कोशिश की गई है, जैसे आयात को रोकने और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में किचन चिमनी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 7.5% से 15% तक दुगना करने की योजना की गई है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक किचन चिमनी के निर्माण में उपयोग होने वाले हीट कॉइल की कस्टम ड्यूटी को 20% से 15% तक कम किया
बढ़ाया जा रहा है। बाईसाइकिल पर कस्टम ड्यूटी को 30% से 35% तक बढ़ाया गया है। खिलौनों और खिलौनों के भागों, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के भाग को छोड़कर कस्टम ड्यूटी को 60% से 70% तक बढ़ाया जा रहा है। गवर्नमेंट टेंडर, एमएसएमई सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, जहां एमएसएमई के लिए आरक्षण 25% तक होगा। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, CGTMSE द्वारा 5 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं होती। इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारी बैंक से क्रेडिट लेते हैं और यदि उनका लोन वापस नहीं होता तो सरकार द्वारा उनकी गारंटी दी जाती है। हाल ही में भारत सरकार ने इस स्कीम के तहत कवरेज सीमा को 200 लाख से बढ़ाकर 500 लाख यानी 5 करोड़ कर दिया है। इस स्कीम में आवेदन करने के लिए CGTMSE गारंटी संस्थान या बैंक से संपर्क करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों को सबमिट करना होगा। उद्यम की पात्रता और विवरणों का आंकलन और उद्यम की उपलब्ध राशि का निर्धारण किया जाए। क्रेडिट गारंटी योजना के तहत वार्षिक गारंटी शुल्क में भी संशोधन किया गया है। 10 लाख तक के ऋण पर केवल 0.37% का गारंटी शुल्क लगाया जाएगा। एमएसएमई और इन स्कीम्स में ज्यादा जानकारी के लिए ये कुछ साइट दी जा रही है, इन पर आप विजिट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो भी आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। हवा से तुम तूफान बने हो, भारत की शान बने हो। मेहनत ही है पहचान तुम्हारी, तुम भारत के हो व्यापारी। भाग्य तुम्हारा तुमने लिखा, आसमान भी तुमने छुआ।